हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 13 जो कि अपने फोर्थ चैप्टर का दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट फ्यू लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमने बेसिकली 8 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अब देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड sec थीटा माइनस tan थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखो तो क्या आ जाएगा अपना, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, अब देखो जो अपनी आइडेंटिटी क्या है sec थीटा और tan थीटा के बीच में, वो है अपनी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा सकता हूँ। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ये कैसी फॉर्म है अपनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, sec थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। और अपने को पता है ये वाला पोर्शन किसके बराबर है फ्रॉम इक्वेशन 1, ये है -1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू -1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या आ जाएगा अपना, -1 निकल के आ जाएगा। और यही अपने को निकालना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ, ये अपने को एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और थीटा क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो अपने को थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या गिवन है अपने को, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, अपना cos थीटा कॉमन है, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ से क्या बच गया अपना, 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखा जाए तो इन दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा। और ये कैसी फॉर्म है अपनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। ठीक है, क्या होगा अपना 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा अपना 1 प्लस sin थीटा और इधर आ जाएगा अपना 1 माइनस sin थीटा। और ये कैसी फॉर्म है अपनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें देखो ये कट गया, न्यूमरेटर में कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बच गया इधर। ठीक है, तो 2 टाइम्स cos थीटा। अब देखो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, क्या होगा ये पहली आइडेंटिटी से देखो क्या होगा, ये होगा अपना cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, इक्वल टू 4। एक न्यूमरेटर में एक cos थीटा और नीचे cos स्क्वायर है, तो एक से ये पावर कट जाएगी। तो क्या आ गया अपना, cos थीटा किसके बराबर निकल के आ गया अपना, 2 डिवाइड बाय 4 के बराबर। और यहाँ से क्या आ गया 1/2 के बराबर। अब देखो cos थीटा क्या निकल के आया अपना 1/2, और 1/2 cos थीटा में किसकी वैल्यू होती है, जब cos क्या होता है तब cos 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या निकल के आ जाएगा अपना 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या बोल रहे हैं, इफ sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपने को, sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है,
साइन अल्फा अगर 1/2 है तो साइन की कौन सी वैल्यू पे 1/2 निकल के आता है? ये कब होता है? साइन 30 डिग्री पे। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा अपना 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या गिवन था अपने को, कॉस बीटा गिवन था। वो कितना था अपना 1/2। कॉस की कौन सी वैल्यू पे 1/2 निकल के आता है? कॉस 60 डिग्री पे। तो मतलब कॉस बीटा इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा अपना 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की अपने को वैल्यू निकालनी थी। अल्फा कितना था अपना 30 डिग्री और बीटा क्या था अपना 60 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ गया अपना 90 डिग्री। और यही अपने को निकालना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस 4। इसकी क्या करना है अपने को? वैल्यू को इवेल्युएट करना है। क्या करना है अपने को? 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है अपना 3 कॉमन है, तो 3 मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा प्लस 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इन दोनों के बीच में आइडेंटिटी क्या है अपनी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो मैं 1 को क्या कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ और sec स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना -1। तो यही अपने को देखो यहाँ पे गिवन था। तो ये किसके बराबर हो जाएगा ये वाला पोर्शन -1 के बराबर हो जाएगा। तो 3 इंटू -1 प्लस 4। तो ये हो गया -3 प्लस 4। ये अपना 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है अपनी 1 के बराबर निकल के आ रही है। और करेक्ट आंसर क्या है अपना सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये अपने को गिवन है और वैल्यू किसकी निकालनी है अपने को? ये जो पोर्शन गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने को गिवन क्या है। 5 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा tan थीटा क्या निकल के आ जाएगा अपना 4 डिवाइड बाई 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी थी अपने को 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इसकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो अब देखो तो इस पूरी जो न्यूमरेटर है इसको अगर मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या आएगा अपना 5 sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा क्या हो जाएगा 5 टाइम्स tan थीटा। 4 cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा अपना 5 tan थीटा प्लस 4। ठीक है, अब देखो अपना tan थीटा किसके बराबर था फ्रॉम इक्वेशन 1 4/5 के बराबर था। 5 इंटू 4/5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4/5 प्लस 4। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया अपना 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसमें सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। था ना अच्छा क्वेश्चन? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू एक्स साइन 45 cos 45 और निकालना क्या है अपने को x की वैल्यू निकालनी है। मतलब अपने को जो इक्वेशन गिवन है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में सेकंड या थर्ड लेक्चर में इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताई थी। tan 45 क्या होता है अपना 1 के बराबर होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस cos 30 कितना होता है अपना √3/2 के बराबर उसका होल स्क्वायर इंटू एक्स साइन 45 क्या होता है अपना 1/√2 और cos 45 क्या होता है अपना 1/√2। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 1 3/4 एक्स और ये 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 4 अपना क्या हो गया एलसीएम हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू x/2। तो यहाँ से x देखो क्या हो गया अपना 2/4 और x क्या है 1/2 के बराबर आ गया। तो देखो तो अपना c क्या है इसमें करेक्ट आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है प्रूव दैट sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan की पावर 4 थीटा प्लस
tan स्क्वायर थीटा, ये अपने को प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, जैसे अपन पहले करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वो क्या है अपनी sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है अपना, sec स्क्वायर थीटा कॉमन है, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से क्या बच गया अपना sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो अपन आइडेंटिटी से ये क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा अपना, tan स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया अपना sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। अब अपने को प्रूफ क्या करना था, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो ये sec स्क्वायर थीटा है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ये क्या हो गया अपना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा अपना tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। और यही अपने को प्रूफ करना था, मतलब जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गई, हेंस प्रूफ। क्लियर है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है जो भी हम देख रहे हैं, प्रूव दैट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर प्रूफ करना है अपने को, tan थीटा प्लस cot थीटा के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपनी, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन साइन थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा अपना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये देखो क्या होता है, न्यूमरेटर क्या अपनी आइडेंटिटी बन रही है, ये किसके बराबर हो जाएगा अपना 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगेन इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जो न्यूमरेटर है पहले टर्म में, न्यूमरेटर में ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट गया। यहाँ से सेकंड टर्म में देखो तो ये सेक स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से कॉस थीटा कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया अपना साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा बच गया। और इधर क्या बच गया अपना कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा बच गया। और ये वाला फॉर्म किसके बराबर होता है अपना tan थीटा के बराबर होता है। और ये किसके बराबर हो गया अपना cot थीटा के बराबर हो गया। और यही अपने को प्रूफ करना था, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर निकल के आ गया, हेंस प्रूफ। तो क्लियर है। तो ये अपने आज के जो अपने कुछ रैंडम अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए, इससे पहले अपन ने टाइप 8 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कवर किए थे। तो इसके साथ हम लोग आज अपना ये 4th चैप्टर है वो खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले जो कि चैप्टर नंबर 5 है, जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।